राष्ट्र की आन बान और शान के लिए पूरे देश में हर घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। खंडवा में प्रातः 11 बजे कलेक्टर अनूप कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक मनोज राय के मार्गदर्शन में पुलिस बल द्वारा भव्य पैदल तिरंगा यात्रा कंट्रोल रूम से रवाना होकर जन संदेश के लिए शहर के प्रमुख मार्गों से यात्रा निकाली गई। पुलिस बल एवं स्कूली छात्र छात्राएं भी इस दौरान मौजूद रहे। लेट आई गाड़ी। हमारे एसपी महोदय आदरणीय मनोज राय सर यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। आनंद लें तो मैं चाहूंगा एसपी सर से अनुमति प्राप्त करें और
विकास और प्रगति के प्रति स्वयं को समर्पित करूंगा। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा जो अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत ये आयोजनों की एक श्रृंखला में ये पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रीय धुनों पर और जो देशभक्ति गानों पर जो अपने अंबेडकर चौक और घंटाघर चौक पर प्रस्तुतियाँ दी गई हैं। सुबह भी हमारे जो स्कूल के बच्चों द्वारा एक प्रभात फेरी निकाली गई थी, जिसमें सभी बच्चे अपने हाथ में तिरंगा लेकर आए थे और नगर निगम चौराहे पर उनके द्वारा सांस्कृतिक देशभक्ति पर आधारित गानों पर नृत्य प्रस्तुति दी गई थी। इस तरीके के जो ये कार्यक्रम है वो लगातार आगामी 3 दिवसों में जारी रहेंगे। कल सुबह हमारा स्टेडियम में जो 15 अगस्त की रिहर्सल होती है, उस रिहर्सल के पश्चात जो हमारे सभी प्लाटून्स हैं वो लोग कंट्रोल रूम में इकट्ठे होंगे और वहाँ से जो हमारा रूट है कोतवाली से अपना मतलब कंट्रोल रूम से कहारवाड़ी, जलेबी चौक, नगर निगम, बॉम्बे बाजार होते वापस समाप्त होगी। कल शाम को इसी रोड पर महिलाओं द्वारा फिर से स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें स्वयं सहायता की समूह की महिलाएं होंगी। जो तिरंगा जिनके द्वारा बनाया गया वो आम जन की बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे तथा फूड के स्टॉल रहेंगे। देखिए, हर घर तिरंगा जो अभियान चल रहा है भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन का, उसी के तहत आज खंडवा में भी पुलिस बैंड जो नया तैयार किया गया है उसके द्वारा आज अंबेडकर चौक और घंटाघर पे प्रस्तुति दी गई। कोशिश थी यह है कि स्वतंत्रता दिवस के जो 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जन भागीदारी हो, लोग इसको उत्साह और उमंग के साथ मनाएं। उसी तारतम्य में पुलिस बैंड पे विभिन्न जो स्वतंत्रता की धुनें थी उनको आज बजा के लोगों को आज प्रेरित किया गया, जिसमें आपने देखा कि बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, राजनीतिक दलों के लोग, बच्चे और सामान्य यहाँ के नागरिक सभी लोग दोनों जगहों पर उपस्थित हुए। और हम लोगों का उद्देश्य है कि इसमें सब जनता शामिल हो। हम लोगों के साथ अगले 3 दिन तक जो कार्यक्रम अभी कलेक्टर साहब ने बताया, उन कार्यक्रमों में लोगों की सहभागिता हो और हम अपने 78वें स्वतंत्रता दिवस जो मना रहे हैं उसको खूब धूमधाम और उमंग से मनाएं, यही हम सबकी कामना है। खंडवा की सड़कों पर मंगलवार को एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक किसान जमीन पर लोट लगाकर कलेक्टर कार्यालय की तरफ जाता दिखाई दिया। बता दें कि वह जन सुनवाई में जा रहा था। उसे इस हालत में देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे। वहां पहुंचकर उसने आपबीती सुनाई। कलेक्टर ने उसकी समस्या सुनी और हल करने का आश्वासन दिया। खंडवा के गांव सहेजला निवासी श्यामलाल का मामला है। उसकी जमीन पर दबंगों का कब्जा है और पिता दिव्यांग है। पटवारी भी रिपोर्ट नहीं दे रहे, 2 साल से परेशान है। मंगलवार को जनसुनवाई में एक गांव का किसान लोट लगाते पहुंचा। उसने अपनी जमीन पर कब्जे का आरोप लगाया और कहा कि लगातार आवेदन देने के बाद भी अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सड़क पर जिसने भी किसान को लौटते देखा वह अचरज में पड़ गया। मामले में किसान का आवेदन लेकर कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। खंडवा में गंगा अटल सेवा माध्यमिक विद्यालय रणगांव में छात्र छात्राओं को शासन की योजना अनुसार गणेश वेश वितरण किया गया। इस दौरान शाला के 88 छात्र छात्राओं को शिक्षक श्री सत्यनारायण चौहान, आनंद सावनेर, श्रीमती शिखा मालवीय आदि शिक्षकों की उपस्थिति में स्वतंत्रता दिवस के पूर्व गणवेश वितरण किए जाने से पालकों एवं अभिभावकों में हर्ष व्याप्त है। खंडवा मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर हापला दीपला गांव के ग्रामीण और स्कूली बच्चे भी अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। ये समस्या लगभग 40 साल से अब तक बनी हुई है, लेकिन इनकी सुनवाई आज तक नहीं हुई। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के दिनों में अपनी जान जोखिम में डालकर निकलना पड़ रहा है और कई बार नदी पार करते समय पशु और अन्य लोग भी हादसे का शिकार हो चुके हैं और कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी है। इस समस्या को लेकर कई बार जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को भी कई बार अवगत कराया गया, लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि दोनों गांव के बीच में सुक्ता नदी लगती है और अभी सुक्ता बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में आने जाने के लिए यही एक रास्ता है, कोई और किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं हमारे द्वारा कई बार कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया गया। इस समस्या को लेकर कोई भी हल अभी तक नहीं निकला। बता दें कि यह पुल लगभग 40 साल पुराना है और कई बार पशु अन्य लोग भी ज्यादा पानी होने पर निकलने के दौरान हादसे का शिकार हो जाते हैं।
यहाँ कोई बीमार पड़ता है तो किस कंडीशन में जाएंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक हापला से लोहारी का रास्ता है, लगभग 4 किलोमीटर का रास्ता है, वो भी पूरा कच्चा रास्ता है, पूरा कीचड़ भरा हुआ है। महिलाओं को डिलीवरी का समय कुछ ऐसा होता है, बारिश के समय में महिलाओं को किस परिस्थिति में हम खंडवा ले जाएंगे, क्या कंडीशन बनेगी उसकी, कौन जोखिम लेगा, इतनी खराब स्थिति है हापला दीपला की। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री हरसुद विधायक विजय शाह का पिछले दिनों मुंबई के निजी अस्पताल में घुटने का ऑपरेशन विशेषज्ञ चिकित्सक ने किया। बता दें कि मंत्री साहब भी मुंबई में ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। समाज सेवी रितेश गोयल, बीजेपी नेता फरीद खान, कमल खंडेलवाल, सोहन लाल, हुई के पीकू अग्रवाल आदि ने मुंबई जाकर मंत्री विजय शाह के कुशलक्षेम हाल चाल जाने। इस अवसर पर पूर्व महापौर भावना शाह और विजय शाह के पुत्र दिव्यादत्त शाह उपस्थित रहे। खंडवा शहर में पिछले एक हफ्ते से हो रही तेज बारिश की वजह से अब फसलों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। बीते दिनों हुई लगातार वर्षा से खरीफ मौसम की कुछ हिस्सों की फसलों पर नुकसान होना शुरू हो चुका है। मुख्य रूप से दलहनी फसलों के साथ तिलहनी फसल सोयाबीन के पौधों में जड़ गलन रोग लगने लगा, जिससे फसलें खराब होने से नुकसान की आशंका बनी है। इसी के साथ उड़द मूंग में भी रोग का प्रभाव दिख रहा है, इससे पैदावार पर असर पड़ेगा। कृषि वैज्ञानिकों और कृषि अधिकारियों का कहना है कि जल भराव वाले हिस्से में कुछ बहाव के प्रबंध कर फसलों को बचाया जा सकता है। वहीं किसानों का कहना है कि लगातार वर्षा से समतली भूमि पर पानी का भराव हो चुका है, उसके बहाव की गुंजाइश नहीं रहती है। दूसरी ओर इस वर्षा से धान की फसल को फायदा है। अगस्त के महीने में आधी वर्षा का कोटा पूरा हो चुका है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान से आम लोगों को जोड़ने के लिए खंडवा पुलिस ने बैंड से सार्वजनिक प्रदर्शन किया। आज़ादी के रंग खाकी के संग नाम से खंडवा पुलिस ने अपना बैंड तैयार किया। इस बैंड पर राष्ट्रीय गीतों की धुनों का सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया। पुलिस के इस कार्यक्रम में खंडवा शहर के आम नागरिक, सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। जिला प्रशासन की ओर से भी शहर के नागरिकों के सहयोग से स्वतंत्रता दिवस तक अनेक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और
सिंधी समाज उल्लासनगर के शहजादे साईं ओमीराम साहिब जी देश की आज़ादी की वर्षगांठ 15 अगस्त को लायंस क्लब द्वारा आयोजित दुआ साहब कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। ये जानकारी देते हुए श्री झूलेलाल समर्थ पैनल प्रवक्ता निर्मल मगवानी एवं राजेश वाधवा ने बताया कि 1 बजे जिला चिकित्सालय के सामने स्थित लायंस भवन में भगवान झूलेलाल जी के नाम दुआ साहब कार्यक्रम के अंतर्गत उल्लासनगर के शहजादे साईं ओमीराम साहब जी द्वारा देश में शांति और अमन के लिए दुआ होगी। वहीं मधुर वाणी में भक्तिमय गीतों भजनों की प्रस्तुति होगी। लायंस क्लब खंडवा झूलेलाल नवयुवक मंडल एवं श्री झूलेलाल समर्थ पैनल के पदाधिकारी सदस्यों ने समय पर उपस्थित होकर धर्म प्रेमी जनता से लाभ लेने की अपील की।